हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा है। तो आज हम एसएससी रेलवे वालों के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो चैप्टर लेके आए हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें जो ब्याज पर ब्याज लगता है तो इसे कैलकुलेट करने में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो इसी की जो शॉर्ट ट्रिक्स है मैं आज आपको बताऊंगा। जो एसएससी रेलवे के स्टूडेंट्स है वो ये लेक्चर को पूरा देखिएगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन एसआई सीआई का 20 से 25 सेकेंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन। अ सम ऑफ ₹500 is invested at 10% per annum compound interest annually for 2 years. How much interest will be received after 2 years? ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि 500 रुपए इन्वेस्ट किया 10% की रेट से। ठीक है, तो 500 रुपए इन्वेस्ट किया है 10% की रेट से, तो प्रिंसिपल कितना है 500 रुपए, रेट कितनी है 5%, सॉरी 10%। तो बताना है टाइम पीरियड दिया है 2 साल, तो 2 साल में कितना ब्याज होगा। तो पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, एक रेशो मेथड से बताता हूँ और एक डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले जब भी सीआई का क्वेश्चन आएगा तो हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको रेशो मेथड बता देता हूँ कि जैसे रेट दी है 10%, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10% की 1/10। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो। तो जब भी जब जैसे ये दिया है 10% रेट, तो ब्याज किस पे लगता है हमेशा प्रिंसिपल पे। तो नीचे वाला क्या होगा प्रिंसिपल। तो यदि 10 रुपए प्रिंसिपल है तो उसका 1% कितना होता है 10, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा ब्याज। तो जब भी रेशो मेथड से करोगे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो और जो नीचे वाला है वो हमेशा प्रिंसिपल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलता है, मतलब मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। तो ऊपर वाला क्या होगा ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। तो 10 रुपए कितने हो जाएंगे 11 एक साल में, ये फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और सेकेंड ईयर में क्या होगा यही 10 रुपए कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, क्योंकि ये 2 साल हुआ है सर। पहले साल क्या हुआ कि 10 रुपए 11 हो गए, 10 रुपए जमा किए थे तो अमाउंट कितना हो गया 10 में 1 जोड़ा तो अमाउंट हो गया कितना 11। ठीक है, वैसे नेक्स्ट ईयर भी 10 से 11 हो गया, तो इसका 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 और 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज और अमाउंट कितना है हमारे अकॉर्डिंग 121 रुपीज, 121 रुपए। तो 100 रुपए यदि ये जमा किए तो हो जाते कितने 121 रुपए, मीन्स ब्याज कितना मिला सीआई कितना मिला 21 रुपए। तो हमारे अकॉर्डिंग तीनों में से एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया है हमें कि क्या दिया है, हमें प्रिंसिपल दिया है और हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 100। तो जो हमारे अकॉर्डिंग वाला रहता है वो हमेशा लेफ्ट में, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है प्रिंसिपल 100 और उसके अकॉर्डिंग कितना है प्रिंसिपल 500। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 500 डिवाइड बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई और हमसे क्या पूछा है इसमें कि 2 साल का ब्याज बताओ। तो एक की वैल्यू 5 है, इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करते हो सीधा ब्याज में तो कितना आ जाएगा 105। तो ठीक है, ब्याज कितना आ जाएगा 105 रुपीज सीआई आ जाएगा। ठीक है, यदि हमसे पूछता अमाउंट कितना है तो अब 1 की वैल्यू कितनी आई है 1 यूनिट की 5 आई है, अब इसमें गुना कर देते तो आपका ब्याज आ जाता, ओ सॉरी अमाउंट आ जाता, मिश्रधन, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन और इसे मिश्रधन। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था ब्याज। तो रेशो मेथड से करने के लिए इस टाइप से किया जाता है। तो इसी से मैं आपको और शॉर्ट मेथड बता सकता हूँ कि इसमें और शॉर्ट में कैसे करोगे, कभी आपको डायरेक्ट करना है। तो ये तो एक रेशो मेथड हो गई कि जो भी रेट दी रहती है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो। ठीक है, फिर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के बाद जो भी प्रिंसिपल है वो अमाउंट हो गया कितना 10 रुपए 11 हो गए, 10 रुपए 11 हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो एक x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कहां पर परसेंटेज में, जो कि हमें यूज हुआ था कहां पर डिस्काउंट में भी यूज हुआ था। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है पूरा परसेंटेज का जो चैप्टर है जो भी परसेंटेज पे डिपेंडेंट है वहां पर ये यूज होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स रेट कितनी है 10% और अगले साल भी रेट वही है 10%, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड में 100। मतलब एक्स की जगह मैंने 10 रखा और वाई की जगह भी 10 रखा। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है 10%। ठीक है, पहले साल की भी 10 है दूसरे साल की भी 10 है। कभी ये हो सकता था कि ये पहले साल की 10 हो
और दूसरे साल की 20 हो तो फिर हम यहाँ 10 रखेंगे और यहाँ 20 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कर सकते हैं कि 10 और 10 कितना हो गया 20 प्लस एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ कितना बचा 1, तो कितना आ गया 21%। तो 2 साल की जो रेट आ गई वो कितनी आ गई, ब्याज कितना आ जाएगा 21%। ठीक है, यदि साधारण ब्याज होता है तो समान होता है, जैसे 10% है तो अगले साल भी 10%, पर चक्रवृद्धि ब्याज में पहले 10% है तो अगले साल 10 तो रहेगा, फिर इस 10 पे भी 10% लगेगा, मतलब 1 रुपया, तब जाके 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये यहाँ से सीधे हमने निकाल लिया 21। तो देखो पहले मैं रेशो मेथड वाला हटाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए कभी इसको डायरेक्ट आपको करना है तो ये देखो ये 10% है, तो इस 10% का यदि ऐसा ही निकालते हैं, यदि हमने प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपए है तो ऐसा ही पहले साल का कितना होगा 10% मतलब 10 रुपए, और दूसरे साल का कितना होगा फिर से 10 रुपए, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान होता है। तो 2 साल का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 20 रुपए, और सीआई पहले साल का तो 10 होगा ही तो होगा, पर अगले साल का 10 ना होके कितना हो जाएगा 10 तो होगा ही होगा, नेक्स्ट ईयर भी सीआई पहले साल का ऐसा ही हो, सीआई कैसा होता है समान होता है। ठीक है, तो इसलिए फिर अगले साल तो 10 होगा ही और उसके अगले साल 10 तो होगा, पर इस 10 पर भी ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा 10%। तो 10 रुपए का 10% कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 11। जब इनको जोड़ेंगे तो पहले साल का सीआई 10, अगले साल का सीआई 21, तो 11, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 21। तो इन दोनों में कितने का अंतर है 1%, अंतर पूछे तो 1%, और हमसे यदि ब्याज पूछा डायरेक्ट ब्याज निकालो तो आप सीधा 21%, मतलब 100 रुपए का 21 रुपया ब्याज निकालोगे तो सीधा 21 रुपया ब्याज आ जाएगा, और एसआई का ब्याज कितना आ जाएगा 20 रुपए। ठीक है, वैसे ही हम डायरेक्ट इसको यदि करना चाहे तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो इसकी और शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको डायरेक्ट करने के लिए, कि 10% है तो इस 10% का जब 2 साल का निकालना है हमको, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे निकालो, इस 10 का स्क्वायर निकाल दो, मतलब 10 में पहले 10 जोड़ दो, क्यों, क्योंकि देखो ये 10 में 10 जोड़े तो कितने हो गए 20, मतलब इसी को डबल कर दो 20, और इसी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और ये 100 नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो कटेंगे तो क्या बचेगा 1, मीन्स कितना आ जाएगा 21%, मतलब इसको डबल कर दो और उसमें इसी का स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है, तो 21%, तो आप सीधा निकाल सकते हो 500 का 21%, तो आप यहाँ से सीधे 500 का 21% निकाल लो, क्योंकि प्रिंसिपल पे डायरेक्ट आप ब्याज निकाल सकते हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 105। तो आया समझ में कि आप ये वाली मेथड से डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा थोड़ा, है ना। तो देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹1500 इज इन्वेस्टेड एट 10%, है ना, 1500 की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, तो पहले मैं आपको 1500 रुपए की राशि है, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है कितने का 2 साल, तो 2 वर्ष के बाद बताओ कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो तो एक मेथड तो मैंने आपको बताई कौन सी है, रेशो मेथड। तो पहले 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, मीन्स ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है ब्याज। तो यहाँ लिखोगे आप प्रिंसिपल, यहाँ लिखोगे अमाउंट, तो प्रिंसिपल 10 रुपए था और उस पर 1 रुपया ब्याज मिला, मतलब 11 हो गया। प्रिंसिपल अगले साल 10 रुपए था, फिर 1 रुपया ब्याज मिला, मीन्स 11। ये पहले साल का है और ये दूसरे साल। ठीक है, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, और 11 इंटू 11 कितना हो गया 121, मीन्स प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग आ गया कि हमने मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो उस पर जो ब्याज मिलता है कितने रुपए मिलता है और 121 हो जाता है वो, तो उस पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, और वो जो अमाउंट है वो जो आपने डिपॉजिट किया था वो कितना हो जाता है 121। ये हमने मान लिया रेशो में। ठीक है, प्रिंसिपल तो दूसरा कुछ है पर हमने ये मान के किया रेशो मेथड से, तो हमारे अकॉर्डिंग ये आ गया। तो हमारे अकॉर्डिंग वाला हमेशा लेफ्ट में, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है प्रिंसिपल 100 और उसके अकॉर्डिंग कितना है प्रिंसिपल 15। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल आएगी, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, मीन्स 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, और हमसे पूछा गया है तो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमसे ब्याज पूछा है तो हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना है 15, 1 की वैल्यू कितनी है 21,
तो इसमें यदि आप 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 एकम 15 बचेगा कितना, एक 15 दूनी 30 और एक 31, तो कितना आ जाएगा 315 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 315 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो ये एक अपनी रेशो मेथड जो मैंने आपको बताई है कि जब रेट एक ही बार दी है और टाइम कितना दिया है, 2 बार, तो आपको ऐसा 2 बार करना है, पहले साल दूसरे साल, कभी कभी रेट अलग भी दे सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक मेथड है रेशो मेथड। ठीक है, अब इसके अलावा जो मैंने दूसरी बताई थी, तो क्या करना है, ये 10%। ठीक है, तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एक 10 और 10 20 प्लस 10 इंटू 10 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको काटोगे तो ये टोटल सब मिला के 21% हो जाएगा। तो 21% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स क्या है, ब्याज है, मतलब CI है। ठीक है, तो आप सीधे 1500 का प्रिंसिपल है, इस पे आप सीधा 21% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और एक 31, तो 315। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब फ्रैक्शन की वैल्यू, जब परसेंटेज सिंपल दिया होगी 10%, 5%, 8%, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। और मैंने इसका और शॉर्ट ट्रिक बताया तुमको कि डायरेक्ट जब भी जैसे 10% दिया है तो इसको डबल कर दो, कितना हो गया 20, और इसी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, बस जो नीचे के 2 जीरो है वो 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमेशा क्या बचेगा, यहाँ पे 100 है तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये 21% ब्याज आ गया, मतलब CI कितना आ गया आपका परसेंट में 21, ये 2 साल। ठीक है, तो आया समझ में आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो रेशो मेथड भी यूज करना है कभी कभी, कभी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमें देखना है कि हमें कैसे करना है हमेशा। ठीक है, तो देखिए अगला, 3000 रुपए की राशि को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो अभी मैंने बताया था कि आप रेशो मेथड से कर सकते हो 10% का, सेम ऐसा ही होगा। और अभी 10% है, तो अभी हमने सीखा था कि 10% है, इसको डबल कर दिया तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, और इसी का इसके 100, मतलब एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो हमारे हिसाब से कितना ब्याज आ गया, 21% CI आ गया। और उसने क्या बोला है, 2 साल का ब्याज बताओ कितने पे, 3000 रुपए पे, तो 3000 का आप सीधा निकाल सकते हो 21%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो ऐसा कैसा, 21 या 63, मीन्स कितना ब्याज आ जाएगा 630 रुपए। ठीक है, तो आया आपको समझ में। अब यहाँ पे रेट भी चेंज होगी। तो अगला देखो नेक्स्ट, कि 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित की जाती है। तो यदि ब्याज की दर 10% है तो मिश्रधन बताओ। तो देखो वही प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था कि पहले क्या करो, रेट को पहले बेसिक मेथड से बता देता हूँ, फिर से रेट को क्या करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो रेट को फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना आ जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा CI। तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल और ये अमाउंट। पहले साल का भाई 10 रुपये प्रिंसिपल था, 11 हो गया, अगले साल का 10 रुपये प्रिंसिपल था, 11 हो गया, टोटल कितना आ गया 100, और यहाँ आ गया 121। तो 100 रुपये जमा करें, 121 हो गए, मतलब हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग ये कितना है अमाउंट, तो 121 रुपये, ब्याज कितना मिला तो 21 रुपये। ठीक है, तो अब हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल गिवन है, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 100, और क्वेश्चन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग है प्रिंसिपल 1200, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, तो एक की वैल्यू आ गई 12। हमसे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, इस बार क्या पूछा है, मिश्रधन निकालो। तो हम जब मिश्रधन निकालेंगे तो किसमें गुना करेंगे, जो अमाउंट है, मतलब इसको मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट निकालना है ना, तो मिश्रधन कितना 121, तो इसमें 121 में गुना करेंगे। यदि हमसे पूछता ब्याज निकालो तो हम किसमें गुना करते हैं, ब्याज में गुना करते हैं। ठीक है, तो 12 एकम 12 बचेगा कितना, एक 12 दूनी 24 और एक 25, बचेगा कितना 2, 12 एकम 12, 12 और 2 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 2452। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 12 के 2 बचेगा कितना, एक 12 दूनी 24 और एक 25, बचेगा कितना 2, 12 कम 12, 12 और 2 14 होता है। ठीक है, 1452 आंसर आएगा। ठीक है, तो 1452 आंसर आएगा। तो आप ये डायरेक्ट आपने ऐसा किया, मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक जो हमने अभी सीखी थी, तो वो भी हम अप्रोच करते हैं, स्मार्ट अप्रोच कौन सी लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी लगा सकते हो। और अगली एक और बताता हूँ जो मैंने आपको बताई थी कि रेट कितनी है 10%, इसका आप CI निकाल सकते हो। आप सीधा कितना होगा 10 और 10 20, और उसमें एक जोड़ देंगे 21, अभी हमने सीखा था, तो 21% तो क्या आ गया आपका ब्याज। और आपको क्या निकालना है अमाउंट, तो कैसे करोगे, इसी में आप 100 जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा सीधा। आपको प्रिंसिपल तो दिया ही है, आप सीधा ब्याज निकाल दो। या तो 1200 का, यदि मैं इसमें 100 जोड़ देता हूं तो ये 121 क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा।
तो 121, 1200 का आप सीधा 121 निकाल दोगे तो भी आंसर आ जाएगा सीधा आपका, वही कहानी वही आएगी, 12 का गुना 121 से करेंगे तो वही 1452 आएगा। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट ध्यान रखना कि इसको आप शॉर्ट में और कर सकते हो, ये वाली मेथड से डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है 10% है, तो 10 और 10 20 और 10 का स्क्वायर 100 21। अब 21% है तो 21% तो ब्याज हो गया, यदि इसमें प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, तो 100 और 21 121। तो आपको इसका 121% निकालना है, तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा आपका, अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 1452। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट। अगला है कि 2500 की राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित किया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो वही रेट है, कितना है 2500 रुपये प्रिंसिपल है, रेट कितनी दी है 20% और टाइम दिया है 2 साल। ठीक है, तो वही मैंने, एक तो तरीका आपका 20% रेट है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की 1/5, तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो जाएगा CI। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 5 रुपए, उस पर 1 रुपया ब्याज मिला, कितना हो गया 6 रुपए। 5 रुपए उस पर 1 रुपया ब्याज मिला, कितना हो गया 6 रुपए, क्योंकि ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। ठीक है, तो 5 × 5 25 और 6 × 6 36। तो हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 25 रुपए और अमाउंट कितना है 36 रुपए, मीन्स 25 रुपए जमा करें मूलधन, तो मिश्रधन कितना हो गया, जो मिश्रधन हो गया वो 36 रुपए हो गया। तो 25 रुपए से 36 हो गया, मीन्स कितने का ब्याज मिला 11 रुपए का। अब हमें या तो प्रिंसिपल दिया होगा एक ऑप्शन में, या तो मिश्रधन दिया होगा, या तो फिर ब्याज दिया होगा। तो हमें क्या दिया देख लेते हैं यहाँ से। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 25, ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है एग्जामिनर के 2500। तो ये यूनिट है, ये सेम है, इसको सामने आमने सामने सेम रखना है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 डिवाइड में 25, 25 से 25 गया, मीन्स एक की वैल्यू आ गई तुम्हारी 100। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल में जो ब्याज हो रहा है CI वो कितना हो रहा है 11, तो आपको इसमें 100 गुना कर दोगे 11 का, तो कितना आ जाएगा 1100। तो आंसर आ जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, अब इसको और शॉर्ट में मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, तो समझ लो भाई 20% है, तो मैंने क्या बोला था इसको कर देते हैं डबल, तो कितना हो जाएगा 40, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो 2 जीरो हट जाएंगे तो बचेगा कितना 4, तो टोटल जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 44%। ठीक है, तो ये जो 44% है, आप सीधा 2500 का 44% निकाल दोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 चौको 100 बचेगा एक, 25 चौको 100 और एक 101, सॉरी 25 चौको 100 हो गया, बचा कितना 10, और 25 चौको 100, 100 और 10 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1100 रुपये। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, तो छोटा कौन सा लग रहा है शॉर्ट ट्रिक आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आप इससे 2 साल का ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगला। और एक चीज भी ध्यान रख सकते हो, देखो यहाँ 5 है, तो 5 दो बार है, तो आप सीधा जब सेम रेट है तो आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, देखते हैं, मैं अगले ऑप्शन में आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट कि 10% 2000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है 2000, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 3 साल। तो देखो क्या करोगे, इसको भिन्न में क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में 1/10। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 10, मीन्स मूलधन कितना आ गया 10, और ऊपर ब्याज कितना आ गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ब्याज आ गया वो 1 रुपए। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो ये पहले साल 10 से 11 हो गया, क्योंकि रेट सेम है, तो पहले साल 10 से 11 हो गया, अगले साल फिर 10 से 11 हो जाएगा, और उसके अगले साल फिर 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि रेट टाइम कितना दिया है यहाँ पर 3 साल। ठीक है, तो 3 बार करना पड़ेगा। तो जब सेम ही रेट है तो सीधा क्यूब कर सकते हैं, 10 का क्यूब, मतलब 10 3 बार आएगा ना यहाँ पे, तो 10 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 11 का क्यूब, तो सीधे हो जाएगा ये। ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है, तो देखिए आगे इसका कितना हो गया ब्याज यहाँ पे 331 रुपए। तो हमसे क्या दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया है, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 रुपए,
और उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 डिवाइड में 1000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, एक की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछा है, तो हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना है 331। तो एक इसमें 2 का गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 662। ठीक है, 662 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2000 रुपये था, तो हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पे 20,000 हो, इसलिए यहाँ पे 6,000 ऑप्शन में दिया हो, यहाँ पे हो सकता है 2000 की जगह 20,000 भी हो। ठीक है, तो 20,000 होगा तो एक जीरो और लग जाएगा, है ना। तो ये एक मेथड आपको सीधी समझ में आ गई कि करना क्या है, सीधे भी डायरेक्ट आप यहाँ पर क्यों कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट, फोर 4096 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। राशि कितनी दी है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल दिया है 4096। ठीक है, और रेट कितनी है 12.5%। प्रतिवर्ष की तरफ से टाइम दिया है 3 साल। ठीक है, अब देखो 12.5% है, इसको भिन्न में कितना लिखते हैं, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। मीन्स आपने मान लिया प्रिंसिपल 8 है और ये कितना है यहाँ पर CI। ठीक है, ये CI है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो इस टाइप के जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे दशमलव वाले, उस टाइम पे आपको फ्रैक्शन वैल्यू यही वाले तरीके से करना है, इसी वाले ट्रिक से करना है आपको। ठीक है, रेशो मेथड से। तो यहाँ पर कितना होगा देखो, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो 8 रुपए कितने हो गए 9 रुपए। कितने टाइम तक, टाइम कितना दिया 3 साल, और सेम रेट है। तो यहाँ मैं 8 लिखूंगा, फिर यहाँ 9 हो जाएंगे, फिर 8 लिखूंगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्यूब कर सकता हूँ कि 8 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब। ठीक है, पहले साल 8, दूसरे साल भी 8, तीसरे साल भी 8, तो कितनी बार 8 है 3 बार, और 9 रुपए 3 बार हो गए। ठीक है, तो यहाँ से सीधा इसको करा, तो 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि जब 512 जमा किए थे 729 हो गए, तो 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 5 गया 217, मतलब ब्याज कितना आ गया 217 रुपए। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना दिया है 4096, और हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है कितना 512, और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग दिया है 4096। तो हमारे अकॉर्डिंग है 512 प्रिंसिपल, और उनके अकॉर्डिंग है 4096। तो 1 की वैल्यू कैसे आएगी, 4096 डिवाइड में 512, तो 1 की वैल्यू। अब देखो, अब 512 से जब मैं इसको 4096 को काटना है, मुझे डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है, तो मुझे ये पता है कि 4096 क्या होता है 64 का क्यूब होता है। आपको स्क्वायर और क्यूब हमेशा ध्यान होने चाहिए। ये 16 का क्यूब होता है, वो 64 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 16 का क्यूब होता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 8 का क्यूब होता है। तो इससे हमारा कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो 4096 में 16 का क्यूब, तो 16 इंटू 16 इंटू 16 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये किसका क्यूब है 8 का, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ। तो 8 से गया 16 2 बार, ये 8 से 16 गया 2 बार, ये 8 से 16 गया 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब एक की वैल्यू 8 आ गई, हमसे पूछा है बताओ ब्याज कितना होगा, ब्याज ही पूछा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा पूछा है। तो एक की वैल्यू कितनी है 8, और 217 ब्याज है हमारे अकॉर्डिंग, तो इसमें 8 का गुना कर दोगे तो 8 7 56, बचेगा 5, 8 एकम 8, 8 और 5, 8 और 5 13, बचेगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो आंसर आ जाएगा 1736। ठीक है, 8 7 56, बचेगा 5, 8 एकम 8 तो 13, बचेगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, है ना 1736। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 1736। चलो देखिए नेक्स्ट, 2000 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो पहले वर्ष पे 10% है, और प्रतिवर्ष तीसरे वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए 10% है ना। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट कितनी है, पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, और तीसरे साल है 50%। ठीक है,
तो ऐसी रेट है, पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 50%, तो कुल ब्याज कितना होगा? तो पहले इसको भिन्न में कितना लिख सकते हैं, 1/10, इसको भी भिन्न में लिखते हैं 1/10, और इसको भिन्न में लिखते हैं 1/2। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। हमने अभी तक हमें क्या एक रेट दी थी, और जब दो रेट भी दे देगा या तीन भी दे देगा तो हमें बस जैसा दिया है वैसा करना है। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो 10 रुपये कितने हो गए? 11 पहले साल में। दूसरे साल में 10 रुपये कितने हो गए? 11। और तीसरे साल में 2 रुपये कितने हो गए? 3। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल। ठीक है, ये पहले साल की रेट। तो 10 रुपये कितने हो गए? 10 में एक जोड़ा तो 11। अगले साल की रेट 10 रुपये प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज मिला, तो अगले साल 10 रुपये के फिर 11। 2 रुपये प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज मिला, तो 2 रुपये जब प्रिंसिपल जमा किया तो 1 रुपये ब्याज मिला, मीन 3 रुपये हो गया। अब 10 इंटू 10, 2 इंटू 2, 200। 11 इंटू 11, 121 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 121 इंटू 3 मीन 363। ठीक है, 11 इंटू 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 इंटू 3, 300। तो 200 रुपये हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 200, और उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है कितना? 2000। और अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? मिश्रधन, जो मिश्रधन है वो कितना है? 363, मीन्स ब्याज कितना हो जाएगा? 163। ठीक है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 163 रुपये ब्याज मिला। तो 1 की वैल्यू कितनी है? जो हमारे अकॉर्डिंग 200 है प्रिंसिपल, और उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 2000 डिवाइड में 200। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से गया, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप इसमें गुना कर दोगे सीधा, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1630 रुपये। ठीक है, आया समझ में? 1630 रुपये। तो जब भी यहाँ पर रेट 10%, 10%, 50%, तो 3 प्रकार की अलग अलग रेट दी हो तो आपको हर साल अलग अलग करना है, जैसे है ना। और सेम दी हो तो आप डायरेक्ट स्क्वायर, 2 साल की दी हो तो स्क्वायर कर सकते हो। आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल कितना है? 4000। मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से 50% की रेट पे 3 वर्ष के लिए। तो प्रिंसिपल दिया आपको 4000, टाइम दिया है 3 साल, और रेट दी है 50%। तो 50% जो रेट है, इस रेट को भिन्न में बदला तो कितना आता है? 1/2। मतलब ये प्रिंसिपल है और ये CI है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ये 50% है, इसको भिन्न में बदला तो कितना हो जाएगा? 1/2, मीन्स ये प्रिंसिपल है और ये CI। तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो 2 रुपये बैंक में जमा करें पहले साल, तो कितने हो गए? 1 रुपये ब्याज मिला तो 3 रुपये। वैसे ही अगली बार फिर 2 रुपये जमा करें तो 3 हो गए, फिर 2 रुपये जमा करें तो 3 हो गए। ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे क्यूब लगा देते हैं, कि 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 3 साल बोला है। तो 8 रुपये जमा करें तो 27 रुपये हो गए। तो कितना ब्याज मिला आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से इसको माइनस करो, 7 में से 8 गया, 27 में सीधा 8 गया, कितना बचेगा? 19। ठीक है, तो 8 रुपये जमा करें तो 19 रुपये ब्याज मिला, 27 रुपये मिश्रधन हो गया ना। मिश्रधन कितना हो गया? 27 रुपये, और ये मूलधन है। तो हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है? 8, और उसके अकॉर्डिंग मूलधन कितना है? 4000। तो 3 में से ये कितना हो गया? CI। ठीक है, तो 8 रुपये प्रिंसिपल है, 19 रुपये ब्याज है, 27 रुपये मिश्रधन। ठीक है, तो हमें इन तीनों में से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, तो क्वेश्चन में क्या दिया? प्रिंसिपल। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? 8, और उनके अकॉर्डिंग कितना है प्रिंसिपल? 4000। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 4000 डिवाइड में 8। तो जब इसको काटेंगे 8 से क्या 40, 5 बार, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 500 आ गई, और हमसे क्या पूछा है? 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? प्रतिवर्ष की तरफ से 3 वर्षों में कितना रुपए हो जाएंगे। तो 500 का गुना 19 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये आ जाएगा तो कितना? 20, 19 पंजे 95, मतलब 9500। तो ये हमें क्या मिल गया? ब्याज, मतलब CI। अब हमें ब्याज मिल गया 9500। अब इसमें सीधा हमें क्या पूछा है कि मिश्रण कितना हुआ, तो आपको जो गुना है 500 का इसमें करना था डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें कर दो 500 का गुना, कितना हो जाएगा? 20, 5 5 7 35, बचेगा कितना? 3।
पाँच दूनी 10, 10 और 3 13, तो कितना आंसर आ जाएगा 1350। ठीक है, ये तो ब्याज था, यदि ब्याज पूछता तो ये आंसर है, पर हमसे क्या पूछा, मिश्रण बताओ, तो मिश्रण की वैल्यू 27 है और एक की वैल्यू कितनी आई है 500। इस 500 का 27 में गुना करेंगे तो 13,500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से देखो नेक्स्ट है, किसी निश्चित राशि पर रेट कितनी है 10% ब्याज की दर, और टाइम दिया इस बार 2 सही 2/1/2 वर्ष। कितना दिया है, रेट दिया 10%, जो रेट है वो है 10%, और टाइम दिया है 2 सही 1/2 ईयर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जब यहाँ पे 2 साल दिया रहता था तुम क्या करते, 2 बार लगा देते कि 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। जब यहाँ 2.5 साल दिया है तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले 10% तो पहले साल लगी, और अगले साल भी 10% लगी, फिर अगले साल, क्योंकि 2 साल तो हो गए, फिर तीसरा साल जो था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कितना कंप्लीट हुआ, आधा ही साल कंप्लीट हुआ। तो आप क्या करोगे, ये जो रेट है यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, तो इस 10% को, या तो आप चाहो तो इस 10% को हाफ कर दो, ठीक है, या तो फिर चाहो तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे इसकी फ्रैक्शन है वैल्यू 1/10, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे हाफ कर दो, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। देखो कैसे, जब मैं इसको हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 5%, परसेंट में कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, और इधर करेंगे तो ये भिन्न में कितना हो जाएगा 1/20। तो आप चाहो तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, उसके बाद जो हाफ ईयर दिया है तो हाफ से गुना करो। ठीक है, आ रहा है समझ में, कि पहले साल की तो 10% लगी, अगले साल की भी 10% लगी, और पूरा साल नहीं हुआ था, कितना साल हुआ था, आधा, मतलब 1/2 ईयर हुआ था, तो 1/2 से आप गुना करना है आपको। रेट में करोगे गुना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और यदि फ्रैक्शन वैल्यू में करोगे गुना तो सीधे फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू में करा करो, जिससे कि क्या होता है कि आपको डबल डबल ना करना पड़े। ठीक है, तो कर लोगे आप, तो ये जो हो जाएगा, अब कितना हो गया अपना, ये पूरा जो तीसरा वाला आ गया वो कितना आ गया कि भाई प्रिंसिपल और ये अमाउंट, मीन्स 10 रुपए कितने हो गए 11, फिर अगले साल 10 रुपए कितने हो गए 11, फिर उसके अगले साल 20 रुपए कितने हो गए 21। ये कहानी बन जाएगी अब। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 × 10 × 2 कितना हो जाएगा 2000, और 11 × 11 121, उसमें फिर गुना करना पड़ेगा 21 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 से कम 21 बचेगा कितना 2, 21 दूनी 42, 42, 21 से कम 21 एक बचा, तो 21 दूनी 42, 42 से 2 हो जाएगा 44, बचेंगे 4, 21, और ये 5 25, मतलब 25 तो 41 रुपए। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग 2000, और उसके अकॉर्डिंग 25 41, मीन ब्याज कितना मिल गया 541। ठीक है, ब्याज कितना मिल गया 541 रुपये। अब यहां से आप सीधे वैल्यू निकाल सकते हो, आपको प्रिंसिपल दिया है या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि 1623 रुपए हो तो 500, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 541, और वो बोल रहा है 1623 रुपए हो, तो एक की वैल्यू यहाँ से सीधे आप निकाल सकते हो कि 1623 डिवाइड में 541, तो 541 से 1600, तो 500 से 1600 कितनी बार जाएगा, 3 बार जा सकता है, 1500, मतलब 5 दिया 1500, और 40 से 3 जाता है 120 बार, और ये 1 से ये जाता है 3 बार, मीन सीधा मोटा मोटा यदि आप डायरेक्ट काटोगे तो 541 से 1623 चले जाएगा 3 बार, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और हमसे क्या पूछा है, तो राशि क्या है, तो राशि कितनी है, अब हमारे अकॉर्डिंग कितना है प्रिंसिपल 2000, और एक की वैल्यू आई है 3, तो इसमें 3 का गुना कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3000, ओ सॉरी 6000, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, आया समझ में। तो कभी भी रेट दी हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में आगे अभी आपको और कराऊंगा, जब भी रेट आपको हाफ ईयरली ऐसा कुछ दिया है तो 2 साल का तो 10-10% ले लिया, अगले साल का पूरा नहीं लेना है हमें, क्योंकि पूरा पैसा 10% नहीं मिला, हमें कितना मिला है, आधा साल का तो आधा ही मिला है, तो आधा मिला है इसलिए आधे से गुना। ठीक है, और ये रेट आ गई नई वाली, तो 100 रुपए पे हमको 5 ही रुपए मिले।
चलो देखिए नेक्स्ट, करके बताइए। देखिए, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 से 2/3% हो। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 16 से 2/3%। ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड कितना है, 1/1/4। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब रेट दी है 16 से 2/3, तो इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में 2/1/6। ठीक है, तो पहले साल तो 1/6 लगी और यहाँ टाइम कितना दिया है, इधर कर लो, टाइम कितना दिया, 1/1/4 ईयर। ठीक है, तो 1/6, देखो रेट कितने दी है, 16 से 2/3%, और टाइम कितना दिया है, 1/1/4 ईयर, ये दिया हुआ है। तो 16 से 2/3% रेट है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बोला है कि याद करो, डायरेक्ट होती है कितनी, 1/6। 16 से 2/3 की जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ पे टाइम कितना है, 1 साल, तो ये पहले साल के लिए तो क्या होगी भाई, 1/1/4 साल है। ठीक है, पहले तो ये करो, 1/1/4 साल। तो 1 साल तक तो पूरा ब्याज लगेगा, और अगले साल पूरा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 1/4 टाइम ही लगेगा। पहले क्या हुआ कि पहले साल तो पूरा ब्याज लगा पहले ईयर, अगला साल पूरा ही नहीं हुआ, कितना हुआ, केवल 1/4 टाइम हुआ, 1/4 ईयर। तो पहले साल की जो रेट है वो तो पूरी लगेगी। तो अब यहाँ पे यदि मैं रेट लगाता हूँ 16 से ही 2/3%, तो 16 से ही 2/3% जो होता है वो कितना होता है, भिन्न में 1/3। ठीक है, 1/6 कितना होता है, 1/6। तो पहले साल का तो 1/6 लगेगा, और अगले साल देखो यहाँ से देख लो कि भाई पहले साल तो 1/6 लगेगा, अगले साल 1/6 तो लगेगा, बट पूरे साल के लिए नहीं लगेगा, कितने के लिए लगेगा, 1/4 टाइम के लिए। तो ठीक है, यहीं से समझ लो है ना, पहले साल के लिए तो 1/6 लगेगा, अगले साल 1/6 तो लगेगा, पर पूरे टाइम के लिए नहीं, कितने टाइम के लिए, 1/4 समय के लिए। तो अब रेट कितनी हो गई, ये हो गया 1/6, और ये हो जाएगा 1/24। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा सी पहले साल का, और दूसरे जो बचा वाला साल है, जो 4 महीने हैं, जो 1/4 टाइम ईयर दिया है, उसका क्या हो जाएगा, 1/24। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा अमाउंट। मीन 6 रुपए पे 1 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो गया, 7। 24 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो गया, 25। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 छंग, 24 का टेबल नहीं आता तो 25 का तो आता है, 25 छंग 150 होता है। तो उस 150 में से 6 कम कर दो, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 25 में से 1 कम है, तो 24 छंग होता है 144। डायरेक्ट टेबल में करोगे तो हमको रेशो निकालना है, तो 25 साते होता है 175, और हमें प्रिंसिपल मतलब मूलधन और मिश्रधन का क्या निकालना था, रेशो। तो 144 और 175 रेशो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो आप फिर से एक बार समझ लो कि भाई जो भी टाइम दिया है कि 1/4 ये टाइम दिया है, तो पहले साल की तो रेट पूरी लगेगी, जो भी रेट होती है 16 से 2/3 की, मतलब 1/6 रेट होती है, पर 1/4 अगले साल का 1/4 बचा हुआ है, पूरा साल तो है नहीं, तो उस पर रेट कितनी, 1/6 तो लगेगी, पर पूरे साल नहीं, कितने साल के लिए लगेगी, 1/4 टाइम के लिए। तो 1/6 ऐसा कैसा, और ये 6 × 4 24, तो 6 रुपए 7 रुपए हो गए पहले साल, और दूसरे साल 24 रुपए 25 रुपए हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 1 वर्ष 2 माह। ठीक है, अनुपात बताना है प्रिंसिपल और अमाउंट का। चक्रवृद्धि ब्याज की रेट जो दी हमें 12.5% दी है, और समय दिया 1 वर्ष 2 माह। तो टाइम कितना दिया है हमें, 1 वर्ष 2 माह, 2 मंथ। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, पहले देखो 1 वर्ष 2 माह, तो पहले साल तो क्या होगा कि भाई पहले साल तो पूरा ब्याज मिलेगा, कितना, 12.5%। तो 12.5% को क्या लिखते हैं अपन भिन्न में, ये 12.5% है, इसको जो लिखते हैं हम भिन्न में लिखते हैं 1/8। ठीक है, तो पहले साल का तो पूरा लगेगा, और अगले साल क्या होगा कि अगले साल पूरा ना लग के 2 महीने, तो 2 महीने को पहले आप चेंज करोगे काय में, ईयर में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी होती है, ईयर।
तो ये 2 मंथ को आप ईयर में चेंज करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, 2/12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/6 ईयर। तो इसको ईयर में कन्वर्ट हमने कर लिया, वर्ष में। ठीक है, जब महीने में दिया हो तो वर्ष में कन्वर्ट कैसे करना है, जो भी मंथ है और नीचे आपको लिखना है टोटल मंथ। टोटल मंथ साल में कितने होते हैं 12, तो ये हो जाएगा 1/6। तो अब अगले साल जो होगा, मतलब अगले जो हमने सॉल्व किया कि 1/6 ईयर के लिए, 1/6 साल के लिए, एक साल के लिए तो पूरी 1/8 लगी। अगले साल के लिए क्या होगा 1/8 तो लगेगी, पर पूरे टाइम के लिए नहीं। कितने टाइम के लिए, 1/6 टाइम के लिए लगेगी, है ना, 1/6 टाइम के लिए। तो ये तो हो गया 1/8, और ये हो जाएगा 8×6 48, तो 1/48। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा CI, ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा CI। ये तो हम पहले से बेसिक पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल देखो यहाँ पर, और ये अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है 8 रुपए, उस पर 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो गया 9। प्रिंसिपल कितना है 48 रुपए, उस पर 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो गया 49। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में ये दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे कि 8 8 64, बचेगा कितना 6, 8 चौको 32, 32 और 6 38, 384 किसी एक ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मतलब हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी, या तो फिर कैंसिल होगा, देख लेते पहले काट के। नामा नामा 81, बचेगा कितना 9, 9 चौको 36, नामा नामा 81, बचेगा कितना 8, नामा नामा 81, बचेगा 8, और 9 चौको 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 441। ठीक है, तो यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 8 से ये 9 हो गया, तो 8 8 64, बचेगा 6, 8 चौको 32 और 6 384। अब इसको कुछ काट सकते हैं, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट के देखो, ये 1 बार गया, ये 2 बार गया, ये 8 बार गया, तो ये 128। इसको काटा तो ये 1 बार गया, ये जाएगा कितनी बार, 3 चौको 12, बचेगा 3 7 47, 147। तो ये दिख रहा है, ये ऑप्शन है 128, ऑप्शन 147। तो रेशो क्या होता है, जब तक कटता नहीं उसको बोलते हैं रेशो। तो आया समझ में कि जब मंथ में दिया हो तो आप इसको ईयर में कन्वर्ट करना, ऐसे वो डायरेक्ट ईयर में दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अब कब कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 3 मंथ 4 मंथ 3 मंथ आ जाए, तो देखो जैसे कि आपको बोल देंगे 3 सही, 3/4 ही है, तो आप क्या करोगे कि भाई 3 साल तो ये निकाल दोगे, जो बचेगा 3/4, तो इसको जो भी रेट दी रहेगी उससे आप मल्टीप्लाई करो। आ रहा है समझ, मैं एक बार समझा देता हूँ, देखो ये जिसको रेट निकालने में इशू हो रहा है उसको समझा देता हूँ। जैसे मुझे निकालना है 2 वर्ष 5 माह, ठीक है, पहले 6 माह ले लो तो ये थोड़ा इजीली समझ में आएगा। उसके बाद 2 वर्ष 5 माह, इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 वर्ष तो कैसा है 2 वर्ष मतलब कोई भी रेट है, जैसे मान लो कि 10% रेट है, एग्जाम्पल हमने मान लिया कि इतनी रेट है 10%, इसको किसा लिखेंगे हम 1/10। तो पहले साल तो 1/10, अगले साल भी 1/10, बट ये जो 6 माह है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 साल तो हो गए, अब जो तीसरा है 6 माह, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में कैसे लिखेंगे, 6 बटे में कितना, बटे में आ जाएगा 12, तो इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये 1/10 तो रेट रहेगी रहेगी, बट ये पूरे टाइम के लिए नहीं रहेगी। कितने टाइम के लिए रहेगी, 1/2 टाइम के लिए, है ना, 1/2 समय के लिए। आया समझ में, तो ये 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है कि अभी मान लो 1/10 पहले साल, अगले साल फिर 1/10, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 महीने इसको कन्वर्ट कर दोगे 12, तो ये कट नहीं रहा है, तो तीसरे साल की 1/10 तो रहेगी, और ये 5/12। ठीक है, 5/12 टाइम के लिए रहेगी। तब इससे कट रहा है तो काट दो, ये 5 से चलेगा 2 बार, तो आ जाएगा पहले साल का 1/10, दूसरे साल का 1/10, तीसरे साल का 1/24। ठीक है, आया समझ में। और डायरेक्ट यदि आपको दिया है कि 2 वर्ष 2 सही 1/4 वर्ष, तो आपको सीधा दिख रहा है कि भाई 10% मतलब 1/10 पहले साल, तो 10% 1/10 दूसरे साल, और तीसरे साल कितना 1/10 तो है ही, और वो कितने टाइम के लिए 1/4 समय के लिए। तो आपको बाद में पहले समय डायरेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, अगला
कि 10,000 रुपये पर 1/2 वर्ष के लिए 20% रेट। अब देखो 1/2 साल, ठीक है, ये टाइम है, तो रेट कितनी है, रेट दे दी हमें कितनी, 20%। तो इस 20% को मैं भिन्न में बदलूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, 1/5। तो देखो ये जो है पहले साल की तो 1/5 रहेगी, और दूसरे साल पूरा नहीं हुआ, कितना हुआ, 1/2 साल ही हुआ है, तो 1/5 तो रहेगी, बट कितने टाइम के लिए रहेगी, 1/2 टाइम के लिए। तो इसको लिखेंगे 1/5 और इसको लिखेंगे 1/10, ठीक है। तब यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो कि प्रिंसिपल कितना है, 5 रुपए, और अमाउंट कितना हो गया, 6 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 10 रुपए, अमाउंट कितना हो गया, 11 रुपए। तो 5 से गया 50 और ये हो गया 66। तो 50 रुपए प्रिंसिपल है, मिश्रधन आ जाएगा कितना, 66 रुपए। तो 50 रुपए जमा करे, 66 हो गए, मीन 16 रुपए ब्याज मिला। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, चकोती ब्याज, सॉरी। अब एक चीज ध्यान रखो, अपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैसी है, सालाना है, तो अर्धवार्षिक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है, अर्धवार्षिक है। तो इसको मैं आपको और थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने अर्धवार्षिक नहीं पढ़ा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली है। तो इसको कैसे करते हैं, पहले तो मैं रेट को कन्वर्ट करना सिखाता हूँ कि रेट यदि 20% है और हाफ ईयरली है, तो 20% का हाफ ईयरली मीन्स कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी हो जाएगी, हाफ ईयरली मीन्स 1/2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 10। आया समझ में आपको, हाफ ईयरली है तो हाफ, क्वार्टरली है तो कभी भी क्या होगा कि जैसे आपको अभी तो हाफ ईयरली दिया तो आपने सीधा हाफ कर दिया, आपको क्वार्टरली देंगे तो सीधा 1/4 कर दोगे। पर यदि बोल देगा कि 5 महीने में एक बार लग रही है, तब क्या करोगे, तो जो भी रेट रहेगी उसको, जैसे रेट अभी दी है 20%, तो हाफ ईयरली बोला है तो 1/2 कर दिया। यदि क्वार्टरली बोलता तो क्या करते, 1/4। यदि 5 महीने बोलता तो क्या करते, 5/12। यदि बोलता 7 महीने तो रेट को क्या करते, 7/12। तो आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। तो अब यहाँ डायरेक्ट अभी आप क्या करोगे, रेट दिया आपको 10%, तब समय कितना दिया है, रेट तो आ गई 10%, समय दिया 1/2 साल। मीन्स कितने बार लगेगी कि 1/2 मतलब कितना होता है, 18 महीने होता है, मतलब कितनी बार लगेगी यहाँ पे रेट, 3 बार। मीन्स 1/10, 1/10, 1/10, कितनी बार लगेगी, 3 बार। तो 3 बार लगेगी, तो यही प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो 10 का क्यूब और ये हो जाएगा 11 का क्यूब। तो 10 का क्यूब होता है 1000, तो 11 का क्यूब होता है 1331। तो 1000 जमा करिए, कितने हो गए, 331 ब्याज मिला, तो ये हो गए कितने, 1331। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि 10,000 कितना है प्रिंसिपल, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, हमारे अकॉर्डिंग है प्रिंसिपल 1000 और उसके अकॉर्डिंग है प्रिंसिपल 10,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और पूछा क्या है, ब्याज बताओ, तो इसमें गुना कर देना 10 का, तो आ जाएगा 3310 रुपये, ठीक है। आया समझ। अगला देखो, वो हाफ ईयरली थोड़ा सा पढ़ लेना, हमने जल्दी में हाफ ईयरली नहीं पढ़ा था, ठीक है। कल्याण ने 12,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए क्रमशः 5% और 10% की दर से निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चुकौती ब्याज कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 12,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, पहले साल की 5% है और दूसरे साल की 10% है। तो पहले इसको भिन्न में कितना लिखते हैं, 1/20, और इसको फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1/10। तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो 20 रुपए कितने हो गए, 20 रुपए पे 1 रुपया ब्याज मिला मीन्स 21 रुपए, और 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिला मीन्स 11 रुपए। 20 इंटू 10 200, 11 इंटू 21 होता है 331। अब जिसको 21 इंटू 11, 11 का गुना कभी भी किसी नंबर में करते हैं तो नहीं पता तो देख लो, जब भी 11 का गुना किसी नंबर में करेंगे तो होता क्या है कि इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 कितना होता है, 5। तो इसको ऐसा कैसा लिखो, 2 और 3 होता है 5, इसको यहाँ रख दो तो आंसर आ जाता है। जैसे 11 का गुना हमने अभी करा 21 में, तो 2 और 1 इधर के इधर बीच में इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 3, तो 231, ठीक है। तो 200 रुपये प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है, हमारे अकॉर्डिंग 231 रुपये मिश्रधन है,
तो 200 रुपये जमा करें, 231 हो गए, मीन्स 31 रुपये क्या मिल गया, ब्याज, CI मिल गया 31 रुपये। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है आगे कि 2 वर्ष के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 200 रुपये, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 12,000। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 200 से ये 2 जीरो गया, 2 से 12 गया, 6 बार, मीन्स एक की वैल्यू आ गई 60। 31 में गुना कर दो 60 का, कितना आ जाएगा, 0 का 0, 6 कम 6, तो 6 दिया 18, मीन्स कितना आ जाएगा, 1860। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया, 1860। ठीक है, तो रेट यदि अलग अलग दिए हो तो आपको अलग अलग करना है। ये पहले साल की रेट थी तो पहले साल का पैसा ये हो गया, और अगली दूसरी रेट थी तो दूसरे साल का पैसा ये हो गया। ठीक है, अगला देखो, 15,625 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 12% की रेट है। ठीक है, तो टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। ठीक है, और लग कैसे रही है रेट, 8 मंथ में एक बार, मतलब कितनी बार लगेगी, 3 बार लगेगी रेट। भाई 8 मंथ में एक बार लग रही है, 8 महीने में, 8 माह में एक बार लग रही है, तो 8 8 दिया और 12 से किया 2 बार, तो 12 दूनी 24, तो कितने महीने, 3 बार लगेगी, 8 महीने 8 महीने 8 महीने हो जाएंगे, 24 महीने, मीन्स 2 साल हो जाएंगे। तो 2 साल तक कोई पैसा रहा, पर हर महीने 8 महीने में ब्याज लग रहा है, तो 8 महीने, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं। ठीक है, तो 1200, ये अब आगे क्या है, तो 8 मासिक हो, तो ठीक है, तो 8 महीने में रेट लग रही है, कितनी रेट लग रही है, 12%। तो मुझे बताओ कि जब 12% रेट है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो सालाना होती है, तो 12%, ये 12 महीने की है, तो 1 महीने की यहां से निकाल सकते हो, 12 से 12 को काटा तो कितना आ जाएगा, 1 महीने की कितनी हो जाएगी, 1, और हमें निकालने कितनी है, 8 महीने की। ठीक है, तो कितने आ जाएगी, 8%। फिर से बताऊं, नहीं समझ में आया, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, तो ये कैसी होती है, सालाना होती है, मतलब 12 महीने के लिए होती है। तो 12% रेट है, तो मैंने इसको डिवाइड किया किससे, 12 से, तो 1 महीने की निकल के आ जाएगी। उसमें हमें तो 1 महीने की नहीं निकालना, हमें कितने महीने की निकालना है, 8 महीने की, तो इसमें 8 का गुना कर दिया, तो 12 से 12 कैंसिल, तो रेट कितनी आ गई, 8%। तो पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, तीसरे साल भी 8%। आया समझ में। अब आगे इस 8% को फ्रैक्शन में बदलो, कैसे बदलोगे, 8/100, 8/100 और 8/100, तो हम एक ही बार लिख लेते हैं, काय के लिए बार बार लिख रहे हैं, जब इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये 25 बार जाएगा। तो प्रिंसिपल और ये अमाउंट, मीन्स 25 रुपए कितने हो गए, 27। ये कितनी बार हुए, ऐसा तीनों बार सेम हो रहा है, इसलिए क्यूब कर दिया। तो 25 का क्यूब होता है 156 25, तुमको याद नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, और 27 का क्यूब हमें याद नहीं है, तो इसका गुना तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 27 का क्यूब, अब हमें ब्याज निकालना है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो प्रिंसिपल भी यही दिया है, 56 25, तो जब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे अकॉर्डिंग भी प्रिंसिपल वही है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रिंसिपल वही है, तो जो एक की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, और हमें क्या निकालना है, ब्याज। तो 27 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 27 इंटू 27 इंटू 27, तो मुझे 27 का तो स्क्वायर पता है कितना होता है, 729, तो उसमें 27 9 का गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा, 9 7 63, मीन्स लास्ट वाला जो नंबर है वो 3 आएगा। तो इस 3 में से यदि मैं 5 को माइनस करूंगा तो लास्ट में 8 आएगा, और जो भी लास्ट में यहाँ पे माइनस करने के बाद आएगा, क्योंकि एक की वैल्यू तो एक आई है, इसमें गुना होगा, मीन्स लास्ट में 8 आएगा ऑप्शन। ठीक है, और नहीं तो फिर आप 27 का क्यूब निकालो, इसमें से माइनस करो और 1 का गुना कर देना। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट। तो आपको रेट निकालना समझ में आया। यदि रेट यहाँ पे 8 महीने की दी है, यदि 12% रेट ना देके यहाँ पे मान लो कि 10% रेट होती, तो हम क्या करते कि 10% रेट कितने साल की है, ये पूरे 12 महीने की है, तो मुझे तो 8 महीने की निकालनी, तो मैं क्या करता, 8 महीने का इसमें गुना करता, तो ये 4 से 2 बार जाता, 4 से ये 3 बार जाता, तो कितना आ जाता, रेट आ जाती 20/3%। ये 8 मंथ की रेट आ जाती। तो आ रहा है आपको रेट का समझ में, सिस्टम की रेट कैसे कन्वर्ट करना है, टाइम कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगला देखिए,
कि 1200 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज वार्षिक हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना है, 20% रेट दी है, तो सीधे 1200 पे निकालना है। तो सीधे निकाल सकते हो 1200 पे। तो देखो, एक तो मैंने बताया कि सीधी रेट कितनी दी है, ये एकदम सिंपल ऑप्शन हो गया। 20% रेट दी है, टाइम दिया है 2 साल का, सालाना लग रहा है। तो इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन से कर दो, नहीं तो मैंने आपको एक मेथड बताई है एक्स प्लस वाई की, 20 तो 20 कितना हो जाएगा 40, और 20 का स्क्वायर 4, मतलब आपको क्या करना है, सीधे 44% निकालना है। किसका? 1200। 1200 का 44% सीधा निकाल दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 12 चौको 48, बचेगा कितना? 4, 12 चौको 48 तो 4 52, तो 528 आ जाएगा ब्याज। ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो फिर आप फ्रैक्शन वैल्यू से करोगे, तो क्या करोगे, इसको लिखोगे 1/5 2 साल के लिए। तो ये प्रिंसिपल ही अमाउंट, 5 रुपए हो गए 6, 5 रुपए हो गए 6, 25, 36, हमारे अकॉर्डिंग 11। तो 25 हमारे अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग कितना है 1200। तो आप यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे, जो करोगे सब लास्ट में आएगा। पर मैंने सिंपल आपको बताया था कि जब 2 साल का दिया है 20%, तो आप सीधा निकाल सकते हो ना एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से। तो एक्स प्लस वाई वाले फार्मूले से जब निकालोगे तो यही आएगी रेट। वो मैंने डायरेक्ट उसको निकाल दिया, आपको सिखाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। 2 वर्ष के लिए 12% की रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। रेट कितनी दी है? 12%। तो टाइम कितना दिया है? 2 साल। और हमें क्या दिया हुआ है? ब्याज। सीआई गिवन है 477 रुपए। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। इस 12% को पहले भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे? 12/100। तो 12 से कटेगा कितनी बार? 3 बार, और ये जाएगा 25 बार, मीन्स प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो प्रिंसिपल हो गया कितना? 25 रुपए, और अमाउंट कितना हो गया? इसमें 3 जोड़ दिया तो 28 रुपए। ये कितने साल की कहानी है? ये 2 वर्षों की कहानी। ठीक है, तो 2 वर्षों में मतलब इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि रेट सेम है 12%। 25 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 625, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। ठीक है, तो 625 जमा करें, कितने हो गए? 784। तो हमारे अकॉर्डिंग जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 14 में से 5 गया 9, इधर 1, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 1 गया ये, तो कितना आ गया? 159। तो हमारे अकॉर्डिंग ब्याज है 159, प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग है 625, हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट है 784, और हमारे अकॉर्डिंग ब्याज है 159। और हमें इस बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ब्याज। तो हम हमारे अकॉर्डिंग ब्याज रखेंगे 159, और उसके अकॉर्डिंग दिया है ब्याज 417, नहीं 417। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 477 डिवाइड में 159। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। 14, 14 और 5, 14, 4, 18। ठीक है, और 9, 9 और 5 14, और 1 15। 3 से इसको काट सकते हो, 3 से काट दो, ये 5 बार जाएगा, और ये 3 से 53 बार, ये 3 से 1 बार बचेगा, 1 5 बार बचेगा कितना? 2 9 बार। ठीक है, और 53 से सीधा चले जाएगा 159 3 टाइम्स। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और हमसे क्या पूछा है कि बताओ मूलधन क्या होगा? तो एक की वैल्यू 3 है, तो प्रिंसिपल इसमें गुना कर दोगे आप 3 का 165, 66 में। तो 600 का 3 गुना 1800 होता है, और 25 का 3 गुना 75 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1875। ठीक है, तो आया समझ में? तो जब हमें प्रिंसिपल गिवन रहता है मतलब क्वेश्चन में, तो हम हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल रखते हैं और एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। जब हमें ब्याज गिवन रहता है, तो हम हमारे अकॉर्डिंग ब्याज रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग सामने ब्याज रखते हैं, यदि ब्याज गिवन है। तो जो भी हम हमारे अकॉर्डिंग रखते हैं वो हमेशा लेफ्ट में रखना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे डाटा बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं, पर हम जो मान रहे हैं रेशो मेथड से, तो वो हमेशा लेफ्ट में रहता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में गड़बड़ मत करना, कभी कभी क्या हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बड़ा नंबर दे देगा हमारे अकॉर्डिंग, तो बोलेगा नहीं यहाँ पे तो हमेशा छोटा आता है। 99% केस में छोटा आता है, पर कभी बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए अगला।
देखो किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 साल में 16 गुनी हो जाती है, तो 4 साल में कितनी हो रही है? 16 गुनी। तो एक तो देखो, यदि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। वैसे ही एक फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इक्वल्स टू, ये सी आई का, कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर 100 की पावर टी। तो ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा बहुत कभी कभार जब कोई ऑप्शन टफ आ जाए और कोई शॉर्ट ट्रिक यूज ना हो तो ब्रह्मास्त्र में पता होना चाहिए कि ये एस आई का फार्मूला है और ये सी आई का फार्मूला है। सी आई का फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, मैं आपको बताता हूँ। ये आया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 साल में 16 गुनी हो रही है, तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर मीन्स रेट डिवाइड बाय 100 की पावर टी। ये फॉर्मूला होता है किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का, सीआई का, अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। तो कितना बोल रहा है? 4 साल में 16 गुनी हो जाती है। तो हमने क्या मान लिया कि 1 रुपया यदि हमने जमा करा तो अमाउंट कितना हो जाता है? 16 रुपए, ठीक है। 1 प्लस आर की पावर 100, टाइम हमें पता है कितना है? 4 साल। तो 16 को इधर डिवाइड करेंगे तो 16 बचेगा केवल। तो 16 को हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि ये 4 हट जाए। तो 16 क्या होता है? 2 की पावर 4, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? 2। इस 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, आर अपॉन 100। 2 में से 1 गया 1 और ये आर अपॉन 100, तो ये इसका इससे गुना हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 100%। तो रेट कितनी आ जाएगी? 100%, ठीक है। आया समझ में? देखो इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो कि 4 वर्ष में 16 गुनी हो रही है, तो जो 16 है वो किसकी पावर 4 हो सकता है? 2 की पावर 4 हो सकता है। तो उसमें से एक देखो, एक हमेशा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में एक है तो एक हमेशा माइनस होगा, और जो भी एक माइनस होगा उसमें इसका 100 का मल्टीप्लाई होगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके 1-2 ऑप्शन करते हैं, फिर इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला ऑप्शन, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। तो कितने साल में 9 गुनी हो रही है? 2 वर्ष में। तो 1 रुपया जमा किया, 9 गुना हो जाता है, 1 प्लस आर अपॉन 100, कितने साल में? 2 साल में। तो इस 9 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 3, मतलब ये पावर सेम करने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 2, और ये आर अपॉन 100, तो इसका गुना हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा? 200%, ठीक है। तो आया समझ में आपको करना क्या है कि जो भी दिया रहता है जितना गुना, वो देखो किसका 2 साल दिया तो स्क्वायर देख लो, किसका स्क्वायर है वो? 3 का। तो उसमें से 1 हमेशा कम होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले का 1 हमेशा हमेशा और हमेशा कम होगा। तो 3 में से 1 कम किया, 2, नीचे 100 से गुना करो। तो डायरेक्ट दूंगा यदि मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो 16 गुने वाले भी ऐसी थी कि 16 गुना कितने बोला था उसने? 4 वर्ष में, और ये 9 गुना बोला उसने 2 वर्ष में। तो 4 गुना बोला है तो इसको ऐसा कर दो, मीन्स यहाँ पे सीधा आ जाएगा आपको 2, ठीक है। उसमें से 1 कम करना है, हमेशा मैंने बोला है, तो हमेशा 1 कम करना है, मतलब बचेगा 1, वो 100 से गुना होगा तो 100% आंसर। वैसे ही जब इसको क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 3 में से उधर 1 कम होगा हमेशा, तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। और वो नीचे का जो 100 है वो गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 100%। तो मैंने आपको बताया कि n-1 होता है, यदि साधारण ब्याज जिसने नहीं देखा है वो जाके देखना साधारण ब्याज की क्लास, कि n-1 हमेशा होता है। तो n-1 होता है, तो इससे आप -1 कर दोगे तो आपको हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी कैसा लगा आपको ये लेक्चर? जिन्होंने अभी तक सीआई नहीं पढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा है, और यदि उन्होंने फर्स्ट टाइम यदि ये लेक्चर देखा है, तो आई होप, मुझे लगता है कि उनको पूरे कॉन्सेप्ट जो अभी तक के हैं, जो क्वेश्चंस मैंने करा है उसमें बहुत से क्लियर हो गए होंगे। अब उनके लिए बहुत आसान हो गया होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, कि कोई भी टाइम दिया हो, कोई भी रेट दी हो, भले ही रेट फ्रैक्शन में दी हो या टाइम फ्रैक्शन में दिया हो या टाइम मंथ में दिया हो, तो कैसे भी करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने और ऐसा ही साधारण ब्याज की क्लासेस देखी हो, साधारण ब्याज की भी आप क्लास देख लो, तो आपका ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़े हैं बेसिक क्वेश्चन, अब कल क्लास 2 में हम और एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके जो किस्त के रह गए हमारे साधारण ब्याज के,
इंस्टॉलमेंट वाले और चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट वाले, ये हम एक अलग से एक स्पेशल क्लास रखेंगे, क्योंकि ये किस्त वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये जो सीरीज है यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्रिप्शन करने से ये होगा कि आप नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो अभी तक कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।